जितना देश का शासक महत्वपूर्ण है उतना साहित्यकार महत्वपूर्ण है। शासक शासन काल तक जीवित रहता है और साहित्यकार करोड़ों शासकों को बीच में जीवित रहता है। सुन भाई मैं क्या बोल रहा हूं। शासक की उम्र कितनी? 5 वर्ष की। वर्तमान के तुम्हारे शासक की उम्र कितनी? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद तख्ता बदल जाता है। लेकिन मित्र, जिसने साहित्य लिखा है और तुम्हारा साहित्य महत्वपूर्ण है, तो जितने शासक आएंगे उन सबको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स में आपका साहित्य लिखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में यदि कभी रन, कभी पंप, कभी रत्नाकर, ये कभी यदि कर्नाटक से अलग कर दिया 3 कभी, तो कर्नाटक साहित्य समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से केरल में, तेलंगाना में, आंध्र में, तमिलनाडु में बड़े बड़े जैन साहित्याचार हुए। कभी क्या राजू आपने बागभट्ट का नाम सुना? बागभट्ट अलंकारिक ग्रंथ, उसका तो नाम हर व्यक्ति ने सुना होगा। अब आप आश्चर्य करोगे कि किस प्रकार से लोग बातों को छिपा के रखते हैं। जैन कवियों ने, जैन साहित्यकारों ने इतने बड़े काम किए। पूरे देश में अलंकार के नाम पर बागभट्ट अलंकार ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है, कॉलेज में चलता है, विश्वविद्यालय में चलता है, लेकिन उसके लेखक थे बागभट्ट दिगंबर जैन आचार्य, जैन विद्वान थे बागभट्ट। उन्होंने मंगलाचरण किया, ऋषभ देव को नमस्कार किया। इसी प्रकार से बागभट्ट का दूसरा ग्रंथ है छंद मंजरी। छंद मंजरी में उन्होंने भगवान पारसनाथ स्वामी को नमस्कार किया। जब कुरल काव्य, आज विश्व में सर्वाधिक भाषा में कोई ग्रंथ भारत का है, उसका नाम है कुरल काव्य। लगभग 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। संस्करणों में नहीं, भाषाओं में। जो तमिल का वेद कहला जाता है। लोगों ने कोशिश की राजू कि एक तिलक लगा करके एक साधु को बिठाल दिया कि इसके लेखक कोई जटाजूटधारी साधु हैं। तो वहां की सरकार ने, भारत सरकार का विरोध किया। कहाँ की सरकार ने? तमिल की सरकार ने। बोले भाई ये ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य का है, आप उनके नाम के साथ खिलवाड़ मत करो, ये फोटो गलत है। सुब्रत सर, उनकी सरकार ने विरोध किया है। बोले आप गलत कर रहे हो। जिसका ग्रंथ है, लोगों ने राजू साहित्यिक चोरियां की हैं, पुरातत्व की चोरियां की हैं, साधु संतों तक की चोरियां की हैं। जो मुनि, जो आचार पहले दिगंबर होते थे, वे कपड़े में दिखा दिए। ओह, भद्रवाह स्वामी की चोरी कर ली सुब्रत सागर जी। गोमटेश बाहुली स्वामी पर एक व्यक्ति ने फिल्म बनाई है, उसमें चंद्रगुप्त को कपड़े पहना करके दीक्षा दिला दिए। जबकि सारा विश्व जानता है अंतिम सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां से मगध से जाकर के दक्षिण कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पर्वत के ऊपर, चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के आचार्य भद्रवाह स्वामी से जैनेश्वरी दीक्षा ली। और आज भी उनके नाम पर चंद्रगिरी पर्वत का नाम है। और उनके पोते ने जाकर के, चंद्रगुप्त के पोते ने जाकर के वहां पर एक जिनालय की स्थापना की। आज भी वो जिन मंदिर है वहां का, गोमटेश बाहुली में, चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर। तो इतिहास सुरक्षित है, लेकिन बदलने वाले कागजों पर बदलते हैं और पढ़ने वाले देखने नहीं जाते। जो कागजों पर बदला हुआ है उसे समझते हैं यही सत्य है। चाणक्य भी मुनिराज हुए थे राजू, इतिहास खोलना। चाणक्य दिगंबर मुनि हो गए थे। चाणक्य बाद में दिगंबर मुनि हो गए थे। और बिंबिसार जो इतिहास में नाम चलता है, वो बिंबिसार कौन है?
वो राजा षडिक हैं, मगध हैं। वो मगध का सम्राट इतना प्रभावी था, विदेह पर भी उन्होंने राज्य करने की विचार किया था, और विदेह पर उसमें राज्य चल रहा था। तीर्थंकर महावीर के पिता, उनके नाना और स्वयं तीर्थंकर वर्धमान राज संचालन में अपना समय देते थे। एक समय था लक्ष्मियों का जो राज्य हुआ है भारत में, मगध पर बहुत विराट राज्य था। इसलिए ये जो कुछ तुमको सुनाई पड़ रहा है, इन सबको सुरक्षित करने वाला कोई है, उसका नाम कवि है। आज पद्मपुराण होता, रामायण कहाँ से जानते? महापुराण न होता, ऋषभ देव के बारे में क्या जानते? हरिवंश पुराण न होता, कृष्ण पांडव आदि के बारे में तुम क्या जानते? ये सब पुराणकारों ने, इतिहासकारों ने तुमको दिया है। इसलिए पंडित जी, जिसको जिस भाषा में लिखते बनता हो, सत्य सिद्धांत लिख के जाना चाहिए। बहुत लोग आए। भारत का वर्तमान इतिहास, भारत का भूत इतिहास, भारत का वेद काल का इतिहास, भारत का अवेद काल का इतिहास भी देखना चाहिए। जब भारत में वेद नहीं था, अवैदिक काल का भी इतिहास देखो, वेद काल का इतिहास देखो, वेद के पूर्व का इतिहास देखो, वेद के पश्चात का इतिहास देखो। ये सारे इतिहास आपसे कहेंगे सारा विश्व देखता था भारत की ओर। इसलिए सबसे पहले गौरव ये होना चाहिए, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में ऋषभ देव, राम आदि महापुरुष हुए हैं, उनके देश में तुम रह रहे। हम मित्र मात्र तुम्हारा परिचय हो, हम भारतीय। कोई दूसरा परिचय नहीं होना चाहिए, मात्र परिचय हो। अखंडता चाहते देश की तो आपको परिचय देना सीखो, मात्र भारतीय। बाकी जितने परिचय दोगे वो सब में कोई ना कोई दूर भगेगा। फिर भारत में रह करके यहाँ की मिट्टी ने तुम्हें सिखाया क्या है वो सीखो। उसका नाम है विनय। यहाँ की मिट्टी की महिमा है, बैठो भैया दोनों, उसका कोई गुण है, वो है विनय। ओह, ये पूरे विश्व के लोग यहां पर क्यों छा गए? यहाँ की विनय के साथ दुर्व्यवहार किया लोगों ने। हमने आपका सम्मान किया, हमने आपका विनय रखा, पर उस विनय का दुरुपयोग लोगों ने किया कि जिसने तुम्हें सत्कार किया था, तुमने उसको राज्य छीन लिया। ये हुआ यहाँ। फिर भी यहाँ की मिट्टी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। यदि पहचान तुम्हारी कोई है, उसका नाम विनयशीलता है। शुष्कपन में कभी शैलेश आदिनाथ भारत की पहचान नहीं हुई है। इसकी पहचान है विनयशीलता, झुकना, नमना। व्यक्ति जितना झुकेगा, जितना नमेगा, उतना नव में जाएगा। झुकना सीखो, विनय गुण को स्वीकार करो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं विनयो शासने मूलम। शासन का कोई मूल है, उसका नाम विनय है। क्यों? जैसे भोजन का स्वाद बदलता है, भोजन का स्वाद बदलता है। समझाऊं शैलेश भैया? यदि व्यक्ति ने जरा सा दूध में मीठा छोड़ दिया, स्वाद बदल गया। ऐसे भैया कोई व्यक्ति ये सोच के आया है कि मैं शैलेश आदिनाथ को इस प्रकार से डांटने वाला हूं,
बोले डांटने वाले ही? बोले हाँ। शैलेश को मालूम ही नहीं था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। वो सीधा गया, प्रणाम, ये भेंट स्वीकार करो। बोले अरे मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था, ये व्यक्ति तो भेंट दे रहा है, प्रणाम कर रहा है। शैलेश भैया, जगत को पानी पानी करना हो उसको भेंट दे दो, प्रणाम कर लो। राजा को पानी करना हो तो भेंट समर्पित कर दो, ब्राह्मण को पानी करना हो तो दान दे दो, बनिया को पानी करना हो उसे व्यापार कर लो, थोड़ी दुकान में उसकी सामग्री खरीद लो, उसके यहाँ कुछ खरीद लो, बस उसको बस ग्राहकी तो चाहिए उसको। और मित्र, गुरु को खुश करना है, कुछ नहीं करना, उनको प्रणाम कर लो, इतने से काम चल जाता है। ब्राह्मण दक्षिणा से खुश होता है, क्षत्रिय भूमि से खुश होता है, राजा भेंट से खुश होता है, मित्र और नारी सोने से खुश हो जाती है, सोना दे दो उसको। व्यापारी व्यापार से खुश होता है, साधु नमस्कार मात्र से खुश हो जाता है। विनय ऐसा गहरा लक्षण है इसका कि हाथ जोड़ते ही, प्रणाम करते ही एक नवीन तरंग उत्पन्न होती है। विश्व से अनुभव करना भैया कि जैसे आपने पिच्छी उठाई, नमोस्तु महाराज, और नमोस्तु महाराज करते ही सामने वाला अपने आप ठंडा हो जाता है। वो हर व्यक्ति की विनय को विनय पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और बनारसी पंडित से श्रेय कह रहा, पंडित जय जिनेन्द्र, पंडित देख ही नहीं रहे, पंडित आपको सम्यक की हानि का दोष लगेगा। कोई आपको जय जिनेन्द्र कर रहा है, आपको सुनना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए जय जिनेन्द्र। किसने कहा भाई राम राम, भाई राम राम? बोले क्यों? आपने उसके सम्मान को स्वीकार नहीं किया है, ये भी अपमान है। कितनी कार में व्यस्त हो, कितने लोग कान में चिपके हों, और कोई कह रहा है समझता नमोस्तु महाराज, भाई उसकी नमोस्तु का उत्तर दो। यदि नहीं दिया तो विश्वास रखें कुछ दिन बाद ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण बनेगा। सामने वाले नमोस्तु करना बंद कर दें। बोले क्यों? बोले आशीर्वाद देते नहीं है, प्रति नमोस्तु करते ही हैं, हम भी शांत बैठे हैं, तो मन में खेद आएगा। बोले क्या मैं साधु नहीं बचा? बोले महाराज प्रणाम तो बहुत बार करता, आपको उत्तर ही नहीं देते हो। तो वो कहेगा अरे विनयशील की विनय बढ़ती है, विनयहीन की विनय समाप्त हो जाती है। अब ये यहां पर ये क्यों कहते, शासन का मूल लिखा है यहां विनय। देखो इस गाथा में, विनयो शासन मूलम, विनय शासन का मूल है पीयूष। कदाचित तुमको मालूम है अमुक व्यक्ति अपनी चर्या में ढीला है, तो उसको तुम कैसे चर्यावान बनाओगे? जोर से बोलो उसको, नमोस्तु महाराज, आप धन्य हो, आपके संयम को देख मैं गदगद हो गया। तो मालूम प्रशंसा सुनकर भी आदमी सुधरता है बेटा, प्रशंसा सुन के भी आदमी सुधरता है। अपमान ही करने से मत सुधारो, प्रशंसा करने से भी सुधारना सीखो। आग लगा के भी कचरा समाप्त होता है, तो पानी डाल के हम बहा भी सकते हैं। कचड़ी को अभिषेक, अशोकनगर कचड़ी को आग लगा के भस्म करोगे तो धुआं उड़ेगा, ऑक्सीजन खराब होगा, पर्यावरण दूषित होगा। उसको पानी से बहा भी सकते हैं, बराबर। और बहुत अच्छा है, ना बहाओ ना जलाओ, शांति से संग्रह करके और रख करके बाहर छोड़ के आ जाओ। ना पानी बहा, ना धुआं फैला, कचड़े को अलग कर दिया। ऐसे किसी के मस्तिष्क में अहंकार का कचड़ा है, वो अहंकारी के कचड़े को कहां गए चंद्रपुर सेठ, भैया
अभिषेक अब देख लो, तुम दोनों तुल जाओ। वो वकील कह रहा था, बोले महाराज जी अभिषेक से कहो छोटा थोड़ा कम हो जाए। अब भैया उन भैया से क्या बोलोगे आप चंद्रपुर से? इसलिए वकील साहब इन सबको जीने दो, पर इतना कहो शरीर कितनी मोटा हो जाए, मेहनत में कमी मत करना। अभिषेक भाई, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अहंकार का कचरा भरा हुआ है, मैं ही विश्व का सबश्रेष्ठ हूं, मैं ही सबश्रेष्ठ हूं, उस अहंकारी को, कचड़े को विनय करके उसको निकाल दो। तो तुम क्या, अहंकारी कभी श्रेष्ठ नहीं होता, अहंकारी के मस्तक में कचरा ही होता है, विनयशील गुणवंत होता है। जो आप सब लोग बैठ जाओ, विनयशील गुणवंत होता है। इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है, ग्रंथ शास्त्रीय है, मित्र जगत में प्रसिद्धि विनयशील की हुई है। रावण अहंकार में टूट के गिर गया और राम विनयशील थे। विश्व में माला फेरी जाती किसके नाम की? जन्म हो किसी के यहाँ तो राम, मरे आदमी तो राम। देखा आपने? इसलिए सागर जी जो विनयशीलता में है वो अहंकार में कहीं नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चारों अनियों का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो शुष्क विषय हैं उनको पढ़ते पढ़ते सूखना नहीं चाहिए, सरस विषय भी पढ़ना चाहिए। मालूम चला पीयूष, आदमी विनयहीन कब होता है बताऊं? आपने कोई डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कोई विशेष पढ़ाई की, उसमें तो आपको ये खोजना है पेन कैसे बना, बराबर? ये पेन के खोजने में तुमने वो जीवन निकाल दिया, पर तुमको ये मालूम नहीं चल पाया आज तक कि समाज में पेन जाएगा कैसे। बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। माना कि पीयूष ने ये सीख लिया कि टमाटर में ग्रेवी कैसे मिलाई जाती है, और टमाटर की ग्रेवी कैसे बनाई जाती है, पकवान मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ऐसा सुबह से बेटा तुमने शुरू किया और शाम तक आपने सुंदर सुंदर बनाया और अच्छी तुम्हारी बिक्री हुई, तो आपने बनाना, बेचना और फिर 12 बजे तक पैसे संभालना, हिसाब किताब करना, इतना काम करना तुम सीख गए। अब तुमको दुकान चलाना, भोजन बनवाना, बनाना सब अच्छे से बनता है,